नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सबके जीवन के केंद्र में है। क्या चीज़ों को, हालातों को, यहाँ तक कि खुद को नियंत्रित करने की हमारी कोशिश ही हमें अक्सर परेशान रखती है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ओशो के विचारों पर आधारित एक YouTube ट्रांसक्रिप्ट है और ये सामग्री इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है कि ये छोड़ देना या लेटिंग गो, इसमें कैसी शक्ति छिपी है और कैसे हम अपने ही भीतर जो एक लड़ाई चलती रहती है उसे कैसे रोकें। हाँ बिल्कुल। और ये सामग्री सीधे मुद्दे पर आती है। ये बताती है कि कैसे हर चीज पर पकड़ बनाए रखने की ये जो हमारी अंदरूनी जिद है, हाँ, चाहे वो भविष्य हो, लोग हों या नतीजे हों, बिल्कुल यही अक्सर हमारे तनाव और दुख का, आप कह सकते हैं, मूल कारण बन जाती है। और इसके उलट जैसे ही हम ये पकड़ ढीली करते हैं, एक अजीब सी शांति, एक सहजता महसूस होती है। जैसे जीवन खुद रास्ता। हाँ, मानो जीवन खुद रास्ता खोजने लगता है। तो आज हमारा इरादा है इसी छोड़ देने के फलसफे को थोड़ा गहराई से समझना। हाँ। इसका मतलब क्या सिर्फ हार मान लेना है या कुछ और? और अगर ये इतना फायदेमंद है तो फिर ये इतना मुश्किल क्यों लगता है ना? सही बात है, ये सवाल उठता है। हम देखेंगे कि रिश्तों, सेहत और हमारी अंदरूनी शांति के लिए इसके क्या मायने हैं। और हाँ, वो अंदरूनी खींचतान जो हम अक्सर खुद से करते रहते हैं, हाँ, उस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस पकड़ या नियंत्रण की समस्या से ही। ऐसा लगता है कि ये इंसान का स्वभाव है। हाँ, सब कुछ अपने हिसाब से चलाना। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हों, लोग हमारी उम्मीदों पर खरे उतरें, भविष्य हमारी योजनाओं के मुताबिक चले। वही। लेकिन यहीं पर असल मुश्किल शुरू होती है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जीवन तो अपनी ही धुन में, अपनी ही लय में बहता है। वो हमारी योजनाओं या इच्छाओं का इंतजार तो नहीं करता। और लगाते हैं तो क्या मिलता है? सिवाय थकान और निराशा के कुछ हाथ नहीं लगता। और ये जो कसकर पकड़ने की आदत है, इसके पीछे अक्सर एक गहरा डर या कह लीजिए असुरक्षा काम करती है। हाँ, एक ख्याल कि अगर हमने नियंत्रण छोड़ दिया, अगर हमने ढील दी, तो सब कुछ बिखर जाएगा, सब गलत हो जाएगा। हाँ, हम शायद भरोसा ही नहीं कर पाते कि हमारे नियंत्रण के बिना भी चीजें सही हो सकती हैं या शायद बेहतर भी। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास सा सामने आता है। हम पकड़ते हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन होता है उल्टा। हाँ, जितनी जोर से पकड़ते हैं चीजें उतनी ही हाथ से फिसलती हैं, टूटती हैं। बिल्कुल, जैसे रेत को मुट्ठी में भींचने की कोशिश करें, वो और तेजी से निकल जाती है। हाँ, या किसी फूल को जोर से पकड़ें तो वो कुचल जाता है। तो शायद जीवन का संतुलन पकड़ने में नहीं, बल्कि एक सहज भरोसे में है। जाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस हाथ खड़े कर देना नहीं है कि भाई मुझसे नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल, ये हार नहीं, बल्कि अस्तित्व पर, जीवन के प्रवाह पर एक सक्रिय भरोसा है। सक्रिय भरोसा, हाँ, ये शब्द महत्वपूर्ण है। हाँ, ये एक गहरी समझ है कि जीवन को अपना काम करने दिया जाए। ये यकीन कि जो हमारे लिए जरूरी है वो अस्तित्व हमें देगा। हार मानने में एक निराशा है, एक हताशा है, जबकि छोड़ने में एक उम्मीद, एक भरोसा है। हाँ, कि अगर हम अपनी जिद छोड़ दें तो जीवन शायद हमें बेहतर तरीके से संभाल लेगा। और जब ये भरोसा गहराता है, जब हम वाकई छोड़ना सीखते हैं, तो इसके कई गहरे फायदे महसूस होने लगते हैं। क्या है वो फायदे? शायद सबसे पहला और सीधा असर हमारी अंदरूनी शांति पर पड़ता है। हाँ, ये चिंता का बोझ उतरने जैसा है ना? बिल्कुल। जब हम भविष्य को, नतीजों को, लोगों की राय को पकड़कर रखते हैं, तो मन में लगातार एक तनाव बना रहता है। ये होगा या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, सफलता मिलेगी या नहीं। हाँ, ये चिंताएं हमारी सारी ऊर्जा पी जाती हैं। जैसे हम कहते हैं, ठीक है, मैं इसे जीवन पर छोड़ती हूँ, एक हल्कापन महसूस होता है। वो जो मन में लगातार शोर चलता रहता है, ये चाहिए वो ना हो जाए, हाँ, वो शांत होने लगता है। और उस शांति में, उस मौन में एक अलग ही तरह की ताकत और स्पष्टता जन्म लेती है। ये चिंता से मुक्ति सिर्फ दिमागी राहत नहीं है। नहीं, ये हमें अपने गहरे स्वरूप से जोड़ती है और इसी से जुड़ा है डर पर काबू पाना। ये बात बहुत गहरी है। डर अक्सर किसी चीज को खोने से जुड़ा होता है, कोई रिश्ता, कोई पद, कोई सुरक्षा। हाँ, और ये डर हमें पकड़ने पर मजबूर करता है। लेकिन जब हम छोड़ने का साहस करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी असलियत, हमारी पूर्णता, वो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। हाँ, ये एहसास डर को जड़ से काट देता है। तब जो अनुभव होता है उसे शायद परम स्वतंत्रता कह सकते हैं। बाहरी परिस्थितियों और अंदरूनी डर दोनों से आजादी। बिल्कुल। और ये स्वतंत्रता हमें जीवन के एक और सच को अपनाने में मदद करती है, अस्थायित्व। कि सब कुछ बदल रहा है।
हर पल, रिश्ते, हालात, हमारा शरीर, सब कुछ। और इस बदलाव से लड़ना दुख पैदा करता है। पुरानी चीजों को पकड़ कर रखना दुख देता है। छोड़ना इस बदलाव के नित्य को स्वीकार करना है। तब हर पल कीमती हो जाता है। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमेशा नहीं रहेगा। ये जीवन को ज्यादा जीवंत बना देता है। रिश्तों के मामले में ये कैसे काम करता है? अक्सर हम जिन्हें प्यार करते हैं उन्हें बांधना चाहते हैं, मेरा बनाकर रखना चाहते हैं। हाँ, और यही प्रेम बोझ बन जाता है। ये सामग्री इशारा करती है कि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता में खिलता है। मतलब जब हम दूसरे व्यक्ति को बदलने की या नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, उन्हें उनकी तरह जीने की आजादी देते हैं, तब रिश्ता गहरा होता है। हाँ, पकड़ने से प्रेम मुरझाता है, छोड़ने से उसे सांस लेने की जगह मिलती है। और ये सिर्फ लोगों के साथ रिश्तों पर ही लागू नहीं होता। नहीं, बल्कि जीवन के साथ हमारे रिश्ते पर भी। हम सोचते हैं कि हमें पता है हमारे लिए सही रास्ता कौन सा है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि जीवन हमें किसी और ही दिशा में ले जाता है और बाद में पता चलता है कि वही बेहतर था। बिल्कुल। इसे शायद जीवन के मार्ग की स्वीकृति कह सकते हैं। ये मानना कि शायद जीवन की समझ हमसे ज्यादा गहरी है। जब हम अपनी योजनाओं की पकड़ ढीली करते हैं, तो जीवन हमें उन रास्तों पर ले जा सकता है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, और जो शायद हमारे विकास के लिए जरूरी हो। हाँ, ये एक तरह का आत्मसमर्पण है। अपनी छोटी मैं को बड़ी शक्ति के आगे झुकाना। ये कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। अब कर्म की बात करते हैं। कई लोग सोचते हैं क्या छोड़ने का मतलब है कि हम कर्म करना ही छोड़ दें? हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। तो फिर ये सामग्री इस बात पर जोर देती है कि छोड़ना कर्महीनता नहीं है, ये कर्म के फल की आसक्ति छोड़ना है। अच्छा, नतीजे की चिंता छोड़ना। हाँ, ये गीता के कर्म योग जैसा है। अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करो, पर नतीजा क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दो। तो जब हम नतीजे की पकड़ छोड़ देते हैं तो कर्म बोझ नहीं रहता, एक खेल बन जाता है, एक आनंद बन जाता है। इसका मतलब है कि हम ज्यादा सहजता और आनंद से काम कर पाते। हाँ, क्योंकि हार जीत का डर निकल जाता है। और शायद यही सहजता हमारी सेहत पर भी अच्छा असर डालती है। निश्चित रूप से। लगातार चिंता, तनाव, जो पकड़ का ही नतीजा है, हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर डालते हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, नींद न आना, इन सब के पीछे अक्सर मानसिक तनाव होता है। जब मन शांत होता है, पकड़ ढीली होती है, तो शरीर भी राहत महसूस करता है। नसें ढीली पड़ती हैं, पाचन सुधरता है, नींद गहरी होती है। तो स्वास्थ्य अपने आप बेहतर होने लगता है। हाँ, स्वाभाविक रूप से। और रचनात्मकता, क्या मन के शांत और खुला होने से हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है? हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। जब दिमाग लगातार चीजों को नियंत्रित करने, चिंता करने में उलझा रहता है, तो उसमें नए विचारों के लिए जगह नहीं बचती। बिल्कुल। लेकिन जब हम छोड़ते हैं, मन शांत और ग्रहणशील होता है, तो नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, नए समाधान आसानी से उभर सकते हैं। अच्छा। हाँ, कई महान कलाकारों और वैज्ञानिकों ने कहा है कि उनके बेहतरीन विचार तब आए जब वो कोशिश करना छोड़कर सहज हो गए। तो ये छोड़ने का अभ्यास जीवन के लगभग हर पहलू को छूता है। हाँ, मन की शांति, रिश्ते, काम, सेहत, रचनात्मकता। हाँ, करीब करीब हर पहलू। लेकिन ये सब जानते हुए भी इसे अमल में लाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? शायद इसलिए क्योंकि हमें नियंत्रण छोड़ने में असुरक्षित महसूस होता है। और दूसरी बात, क्या हम अक्सर सिर्फ बाहरी चीजों में छोड़ने की बात सोचते हैं, जबकि एक बड़ी लड़ाई तो हमारे अपने भीतर चल रही होती है। हाँ, ये दूसरा पहलू है जिस पर यह सामग्री रोशनी डालती है। अपने आप से लड़ना बंद करना, ये शायद हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि खुद अपने ही विचारों, भावनाओं, कमजोरियों और अतीत से चलती रहती है। और ये लड़ाई बेहद थकाने वाली है ना? बहुत ज्यादा। ये हमारी सारी ऊर्जा सोख लेती है। इसकी जड़ में अक्सर होती है अस्वीकृति, खुद को स्वीकार ना करना। हाँ, हम अपने कुछ हिस्सों को पसंद नहीं करते, अपनी कोई आदत, कोई भावना, कोई शारीरिक कमी, कोई पिछली गलती। हमें लगता है कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए था, या हमें बदलना चाहिए। जबरदस्ती। समाज भी इसमें भूमिका निभाता है। हाँ, हमें आदर्शों के खांचे में फिट होने को कहता है, और फिर हम खुद को उन आदर्शों पर तौलते हैं और कम पाते हैं। तो खुद से ही नाराज हो जाते, खुद को कोसने लगते, और ये खुद से लड़ने की कोशिश व्यर्थ है। बिल्कुल व्यर्थ। क्यों? आप खुद से लड़कर जीत नहीं सकते, क्योंकि दोनों तरफ आप ही हैं। नतीजा सिर्फ अंदरूनी कलह है, अपराध बोध और खालीपन होता है। तो शांति का रास्ता लड़ाई में नहीं, स्वीकृति में है। तो आत्मस्वीकृति का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम अपनी कमियों को सही मान लें और बदलने की कोशिश ही ना करें? नहीं,
स्वीकृति का मतलब निष्क्रियता या बहानेबाजी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपने आप को जैसे भी हम हैं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी जजमेंट के देखना और स्वीकार करना। अपनी अच्छाइयों के साथ अपनी कमजोरियों को भी? अपनी सफलताओं के साथ अपनी असफलताओं को भी। ये एक तरह की गहरी आत्मकरुणा है, खुद पर दया। और जब हम इस तरह की स्वीकृति के साथ खुद को देखते हैं तो क्या होता है? तब बदलाव जबरदस्ती का नहीं रहता, वो स्वाभाविक रूप से आता है अपने आप। जैसे जैसे फूल को खींचकर नहीं खिलाया जा सकता है ना, उसे पानी और धूप देने से वो खुद खिलता है। वैसे ही जब हम खुद को प्रेम और स्वीकृति देते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक बदलाव अपने आप होने लगते हैं। बिल्कुल, लड़ाई बंद करने से वो ऊर्जा बचती है जो विकास के लिए जरूरी है। इसमें भावनाओं को स्वीकार करना भी शामिल है ना। हम अक्सर गुस्सा, डर, उदासी जैसी भावनाओं को बुरा मानकर उनसे लड़ते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल, जबकि ये भावनाएं दुश्मन नहीं, संदेशवाहक हैं। वे हमें कुछ बताने आती हैं। क्या बताती है? शायद हमारी कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही या कहीं कोई खतरा है। जब हम उनसे लड़ते हैं तो उनका संदेश अनसुना रह जाता है और वे और ज्यादा परेशान करती हैं। तो क्या करें? उन्हें स्वीकार करने का मतलब है उन्हें महसूस करना, समझना कि वो क्या कह रही हैं और फिर उन्हें जाने देना। इससे वो अपना काम करके शांत हो जाती हैं। और खुद को माफ करना? गलतियां तो सबसे होती हैं। हाँ, लेकिन हम अक्सर उन्हें लेकर खुद को लंबे समय तक कोसते रहते हैं। अपराध बोध। हाँ, अपराध बोध भी आत्मस्वीकृति का ही एक रूप है। खुद को माफ करना बहुत जरूरी है, अपनी गलतियों से सीखना और फिर उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना। यह हमें अतीत के बोझ से मुक्त करता है। बिल्कुल, ये खुद के साथ दोस्ती करने जैसा है। खुद के साथ दोस्ती, ये बहुत खूबसूरत विचार है ना? हम दूसरों के अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं, पर क्या हम अपने सबसे करीबी साथी यानी खुद के दोस्त हैं? क्या हम अपनी गलतियों और कमजोरियों के बावजूद खुद को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसे एक दोस्त करता है? ये सवाल पूछने लायक है। और जब हम अंदर से खुद के दोस्त बन जाते हैं, खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तो बाहरी दुनिया के साथ हमारे रिश्ते भी बेहतर होने लगते हैं। कैसे? दूसरों से तुलना करना कम हो जाता है, क्योंकि हम अपनी अनोखी कीमत समझने लगते हैं। दूसरों की छोटी मोटी बातों से कम चोट पहुंचती है, क्योंकि हमारा आत्मसम्मान बाहरी राय पर कम निर्भर करता है। एकदम। तो ये अंदरूनी लड़ाई बंद करने से न सिर्फ हमें शांति मिलती है, बल्कि हमारी ऊर्जा भी बचती है, जिसे हम ज्यादा सकारात्मक चीजों में लगा सकते हैं, अपने काम में, रिश्तों में या बस जीवन का आनंद लेने में। निश्चित रूप से ये हमें अपने उन तथाकथित अंधेरे हिस्सों, हमारे डर, हमारी असुरक्षाएं, हमारी कमजोरियों को भी स्वीकार करने की हिम्मत देता है। और जब हम अपनी पूरी सच्चाई को, रोशनी और अंधेरे दोनों को गले लगाते हैं, तभी हम वास्तव में पूर्ण और संतुलित महसूस करते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्रोत सामग्री हमें दो मुख्य बातें समझा रही है। हाँ, दो मुख्य सूत्र। पहली, बाहरी परिस्थितियों और नतीजों पर अपनी पकड़ ढीली करना सीखें, जीवन के प्रवाह पर भरोसा करें। हाँ। और दूसरी, अपने ही भीतर चल रही लड़ाई को बंद करें, खुद को पूरी तरह स्वीकार करना सीखें। हाँ, और दोनों ही बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, गहराई से। कैसे? जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो बाहरी चीजों को नियंत्रित करने की जरूरत कम महसूस होती है, और जब हम बाहरी पकड़ छोड़ते हैं तो भीतर शांति बढ़ती है और खुद को स्वीकार करना आसान हो जाता है। अच्छा, ये एक चक्र जैसा है। बिल्कुल, ये संघर्ष से स्वीकृति की ओर, डर से भरोसे की ओर और कैद से आजादी की ओर एक यात्रा है। ये बातें सुनने में गहरी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा पड़ता है। हाँ, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। चाहे हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हों या बस थोड़ी ज्यादा शांति और खुशी चाहते हों, ये सिद्धांत हमें एक नया नजरिया दे सकते हैं। ये हमें हल्कापन, स्पष्टता और जीवन से गहरा जुड़ाव महसूस करने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जीवन को बोझ की तरह ढोने के बजाय उसे एक अवसर की तरह जीने का रास्ता दिखाते हैं, ज्यादा शांति से, ज्यादा स्वीकृति से और शायद ज्यादा आनंद से। तो इस चर्चा को समेटते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वे विचार कर सकें। हाँ, जरूर। आज की बातचीत सुनने के बाद जीवन का ऐसा कौन सा एक छोटा सा कोना है जहां आप थोड़ी सी पकड़ ढीली करने या खुद के प्रति थोड़ी और नरमी बरतने की कोशिश कर सकते हैं? वो पहली छोटी सी शुरुआत कहाँ हो सकती है?